काफी सारे मामले जो कि तलाक के ऊपर आधारित होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि आखिर तलाक लेने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, कुछ ना कुछ कारण होगा। और जो कारण होता है ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि वो होती है मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना यानी क्रुएलिटी। अब जो क्रुएलिटी है, ऐसा समझा जाता है कि हमेशा पति पत्नी के लिए करता है, लेकिन क्या इसके विपरीत इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी पत्नी पति के ऊपर मानसिक प्रताड़ना करे, शारीरिक प्रताड़ना करे और क्रुएलिटी करे। इसी विषय को जरा समझते हैं। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो लीगल कंटेंट पहुंचाने का हमारा प्रयास है वो आप तक होता है, इसलिए हमेशा मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ किसी परेशानी के लिए बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। चलिए बात करते हैं मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की, और जहां पर पत्नी पति के लिए करे। पहले का जो कॉन्सेप्ट था ऐसा समझा जाता था कि क्योंकि जो पत्नी होती है वो कमजोर होती है, घर के काम करती है, पहले जॉब नहीं करती थी, या बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां थी, और उस कंडीशन पे ऐसा माना जाता था कि हमेशा जो परपिट्यूएशन होता है, मतलब जो शुरुआत होती है क्रुएलिटी की, वो कौन करता है? वो पति करता है, और हमेशा वो अपनी पत्नी को परेशान करता है। तो जो कल्प्रिट हो गया, जो गुनहगार हो गया, वो शुरू से ये माना जाता था कि वो पति ही होगा। और जो ये मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का जो संबंध है, क्रुएलिटी का जो संबंध है, वो हमेशा पति को जोड़ देता था कि उसने ही शुरुआत की होगी, उसने ही किया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है 1975 के बाद में चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ, और ये पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया। ये केस था डॉक्टर एनजी दस्ताने वर्सेस मिसेस दस्ताने का केस, 1975, वॉल्यूम 2, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 326। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया कि जो मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी, मतलब जो शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना होती है, वो महिला भी, पत्नी भी पति को या उनके घर वालों को कर सकती है। और इस वजह से ये कंसीडर कर लेना शुरुआती तौर पर ही कि पति ही गलत होगा या सास ससुर गलत होंगे, परिवार के सदस्य उनके गलत होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो मजबूत है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वो जॉब करता है, कमाता है, पैसे घर में लाता है, और वाइफ क्योंकि घर में काम कर रही है, वो एक गृहिणी है, तो इस स्थिति में ऐसा समझा जाएगा कि उससे ही ज्यादा दबाव डाला जाता होगा या उसे दबाने की कोशिश की जाती होगी, उसके ऊपर क्रुएलिटी की जाती होगी। लेकिन हमेशा ऐसा सही नहीं होता है। 1970 के बाद, 75 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे कंसीडर किया कि जो क्रुएलिटी का कॉन्सेप्ट है ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब पति भी पत्नी को परेशान करता है और पत्नी भी पति को परेशान करती है। और इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में भले ही आप कंसीडर करें कि जो मेंटल क्रुएलिटी है वो मेल साइड से फीमेल को होगी, बीइंग अ डोमिनेंट सोसाइटी, हम डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जो पत्नी है या जो वाइफ है उनकी तरफ से भी आपको मानसिक प्रताड़ना ना हो। और इसी वजह से ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप जरूर ध्यान में रखें। डॉक्टर एनजी दस्ताने वर्सेस मिसेस दस्ताने, 1975 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। साथ ही साथ ये मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं, चाहे वो आपके जुडिशियल सेपरेशन के हों, रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट के हों या डाइवोर्स के हों, किसी भी स्थिति में आप ये नहीं समझ सकते कि हमेशा शुरुआत करने वाला व्यक्ति पुरुष ही होगा, वो महिला भी हो सकती है। ऐसा इस पर्टिकुलर जजमेंट में कंसीडर किया गया। इस वजह से एक और जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का आता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि 92.8%, मतलब कुल मिला के 93% जो मटेरियल कंटेंट होता है रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस और डावरी, वो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड होता है, वो केवल और केवल परेशान करने या दबाव डालने के लिए किया जाता है। ऐसे डेटा और एनालिटिक्स कहते होंगे कोर्ट के। तो इस वजह से ये काफी जरूरी बात हो जाती है जहां पर हम समझें कि आखिर जो मानसिक प्रताड़ना है या शारीरिक प्रताड़ना है वो पत्नी की तरफ से भी पति या उनके परिवार के सदस्यों को हो सकती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं चैनल। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर आपका अगर कंसर्निंग टॉपिक है जिसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। ये नंबर है जहां पर आप मुझे स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। आपका मामला सालों साल चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, तो उसे खत्म करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप हमेशा कीमती और महत्वपूर्ण आपका जो कीमती समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का विशेष धन्यवाद।